लोकसभा और राज्यसभा में मानसून सत्र की शुरुआत आज से हो रही है और सीधे अब आपको लिए चल रहे हैं। दोनों सदनों की कार्रवाई की शुरुआत हो चुकी है। लोकसभा और राज्यसभा दोनों से ही आप लाइव प्रसारण इस वक्त देख रहे हैं। दोनों ही सदनों की कार्रवाई मंगल सुरेश अंगाड़ी। ಮಂಗಲ್ ಸುರೇಶ್ ಅಂಗಡಿ ಎಂಬ ಹೆಸರಿನೊಳಗಾದ ನಾನು ಲೋಕಸಭೆಯ ಸದಸ್ಯಳಾಗಿ ಚುನಾಯಿತಳಾದವಳಾಗಿ ಕಾನೂನು ಮೂಲಕ ಸ್ಥಾಪಿತವಾದ ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನಕ್ಕೆ ಸತ್ಯ ಶ್ರದ್ಧೆಯನ್ನು ಮತ್ತು ನಿಷ್ಠೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುತ್ತೇನೆಂದು, ಭಾರತ ಸಾರ್ವಭೌಮತ್ವವನ್ನು ಮತ್ತು ಅಖಂಡತೆಯನ್ನು ಎತ್ತಿ ಹಿಡಿಯುತ್ತೇನೆಂದು ಮತ್ತು ನಾನು ಈಗ ಕೈಗೊಳ್ಳಲಿರುವ ಕರ್ತವ್ಯವನ್ನು ಶ್ರದ್ಧಾಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ನಿರ್ವಹಿಸುತ್ತೇನೆಂದು ಬಸವಣ್ಣನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಪ್ರಮಾಣ ವಚನ ಮಾಡುತ್ತೇನೆ. और इस वक्त हमारे सहयोगी अविनाश तिवारी भी हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अविनाश, लोकसभा और राज्यसभा दोनों की कार्यवाही शुरू हो गई है। मानसून सत्र की आज से शुरुआत होने जा रही है। इसके हंगामेदार रहने के आसार जो हैं वो पूरे लगाए जा रहे हैं। कई महत्वपूर्ण मुद्दे हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने सत्र से पहले जो बातें कही हैं उसमें कहा है कि विपक्ष तीखे से तीखे सवाल पूछे, सारे मुद्दे उठाए, हम चर्चा को तैयार है, लेकिन साथ ही शांतिपूर्ण तरीके से सरकार को भी जवाब देने का अवसर दे। जी बिल्कुल आस्था, अगर बात करें तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल जिस तरीके से ऑल पार्टी मीटिंग बुलाई थी उसमें यही बातचीत की थी विपक्ष के सभी नेताओं के साथ कि सदन को शांतिपूर्ण तरीके से किस तरीके से चलाया जाए। विपक्ष के जो भी मुद्दे हैं उस पर सरकार चर्चा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री ने विपक्ष के तमाम सारे नेताओं को ये आश्वस्त किया है, लेकिन जिस तरीके से विपक्ष के तमाम सारे नेता आज से ही हंगामा करने के लिए लोकसभा और राज्यसभा में पहुंच चुके हैं, क्योंकि तृणमूल कांग्रेस के सभी सांसद साइकिल से संसद भवन के अंदर पहुंचे हैं, क्योंकि उनकी मांग है कि जिस तरीके से पेट्रोल और डीजल के दाम पिछले कई दिनों से लगातार बढ़ रहे हैं और 100 रुपए के ऊपर अब पेट्रोल के दाम पहुंच गए और डीजल के दाम भी कई इलाकों में 100 रुपए के ऊपर पहुंच गए हैं, तो सरकार इसके लिए जवाबदेह है और सरकार जवाब दे कि आखिर इस तरीके की जो दाम बढ़ोतरी हो रही है क्यों हो रही है और दाम जल्द से जल्द कम किया जाए। तो तृणमूल कांग्रेस ने अपने हंगामे की शुरुआत कर दी है। वहीं अगर बात करें तो कांग्रेस पार्टी ने भी साफ तौर पर कहा है, उनके जो लोकसभा में नेता अधीर रंजन चौधरी, उन्होंने साफ तौर पर कहा कि महंगाई के मुद्दे को उठाएंगे और जो जासूसी का जो सबसे महत्वपूर्ण मुद्दा निकल कर सामने आया है कि केंद्र सरकार पर आरोप लग रहे हैं कि केंद्र सरकार ने कुछ विपक्ष के नेताओं के, कुछ पत्रकारों को और इसके अलावा कुछ नामचीन हस्तियों के फोन टैप कराए हैं पेगासीस के साथ। जिस तरीके से ये उजागर हुआ है उसको लेकर कई सारे सांसदों ने आज राज्यसभा में नोटिस भी दिया है। आम आदमी की पार्टी के सांसद संजय सिंह ने भी नोटिस दिया है कि सारे मुद्दों को रद्द करके जो जासूसी का मुद्दा निकल कर आया है, फोन टैपिंग का मुद्दा निकल कर आया है, इस पर चर्चा कराई जाए। अधीर रंजन चौधरी ने भी कहा है कि वो तमाम सारे मुद्दों को आज लोकसभा में उठाएंगे। तो जाहिर तौर से बात है कि जिस तरीके से फोन टैपिंग का मामला सामने निकल कर आया है, महंगाई का मामला है, किसानों का मामला है, इन तमाम सारे मामलों पर विपक्ष आज हमलावर रहने वाला है सरकार के ऊपर। हालांकि अभी लोकसभा और राज्यसभा की कार्यवाही की शुरुआत की गई है। सबसे पहले इसमें जो नए सदस्य बनकर आए हैं, जो उपचुनाव में जीत कर आए हैं, उनके शपथ दिलाया जा रहा है। इसके बाद जो सांसद, जो पूर्व सांसद रहते हुए और जो सांसद रहते हुए जिनका निधन हुआ है उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी, क्योंकि कोरोना काल में भी कई सांसदों का निधन हुआ है, जिसमें कई पूर्व सांसद भी रहे हैं और वर्तमान सांसद भी रहे हैं। ऐसे 50 के तकरीबन सांसद हैं जो कि जिनका निधन हुआ है पिछले 3 महीनों में, तो उनको श्रद्धांजलि दी जाएगी। फिर आगे की कार्रवाई की जाएगी और आगे कार्रवाई आज पूरे हंगामेदार रहने के आसार हैं। विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है कि किस बिल्कुल आप बता रहे हैं अविनाश कि विपक्ष ने पूरी तैयारी कर रखी है, लेकिन सूत्रों के हवाले से खबर यह भी मिल रही थी कि सभी दलों ने आज पहले दिन कार्य स्थगन का प्रस्ताव रखा है। इस पर कोई अपडेट है? जी बिल्कुल, अगर बात करें आस्था, जिस तरीके से मैंने अभी आपको बताया कि संजय सिंह समेत जो तमाम सारे सांसद, तृणमूल को सांसद भी हैं, डेरेक ओब्रायन वगैरह, इन्होंने संसद में नोटिस दिया है कि सारे प्रस्ताव को जो तमाम सारे आज चर्चे होने थे उन तमाम सारे चर्चों को स्थगित करके सबसे पहले जो जासूसी का मुद्दा निकल कर आया है इस पर चर्चा कराई जाए। स्थगन प्रस्ताव को जो नोटिस दिया गया है इसीलिए दिया गया है कि जो पहले से तय है आज चर्चा, उन तमाम सारे चर्चा का रद्द किया जाए और जो जासूसी का मुद्दा निकल कर सामने आया कि पेगासीस के साथ जिस तरीके से सरकार के ऊपर आरोप लग रहे हैं कि उन्होंने पत्रकार
पत्रकारों के, नेताओं के और इसके अलावा कई सारे नामचीन हस्तियों के फोन टैप रहे हैं, तो उस पर सबसे पहले चर्चा कराई जाए। विपक्ष इसकी मांग कर रहा है और इसीलिए स्थगन प्रस्ताव को नोटिस दिया गया विपक्ष के कई सारे सांसदों की तरफ से। तो ये एक महत्वपूर्ण मुद्दा है कि जिसको लेकर तमाम सारे विपक्षी सांसदों ने स्थगन प्रस्ताव को नोटिस दिया है और ये गुहार लगाई है कि सभी जो जरूरी मुद्दे हैं जिस पे आज चर्चा होनी थी, उन तमाम सारे चर्चा को टालते हुए जो ये सबसे महत्वपूर्ण चर्चा निकल के आया, जिसमें फोन टैपिंग का मामला निकल के आया है, इस पर चर्चा कराई जाए। अगर इस पर देखें तो संजय सिंह ने जहां चिट्ठी लिखी, वहीं सारे डेरेक ओब्रायन ने चिट्ठी लिखी, वहीं कई और सांसदों ने चिट्ठी लिखी, वहीं राहुल गांधी ने भी ट्वीट किया है कि सरकार लगातार जो आपके फोन में सामग्री रहती है, जो आपके फोन में चीजें आती है, उसको सरकार पढ़ रही है। राहुल गांधी ने भी ऐसा ट्वीट किया है। तो जाहिर तौर से बात है, कांग्रेस पार्टी के जब पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष और कांग्रेस पार्टी के एक तरीके से मुखिया कह सकते हैं राहुल गांधी को, जब वो इस तरीके के ट्वीट करते हैं तो जाहिर तौर से कांग्रेस पार्टी के तमाम सारे सांसद इस मुद्दे को लोकसभा में और राज्यसभा में आज जोर शोर से उठाएंगे। अधीर रंजन चौधरी ने भी लोकसभा में अंदर प्रवेश करने से पहले साफ शब्दों में कहा है कि महंगाई को लेकर और जासूसी के मामले को लेकर सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार को जवाब देना होगा। तो ये एक जो मुद्दा निकल कर आया है खासतौर से, इसमें अगर बात करें तो काफी हंगामा होने के आसार हैं। इसके अलावा बिल्कुल, और इस बार मानसून सत्र जो है वो हंगामेदार होने के आसार हैं और पहला ही दिन स्थगन प्रस्ताव दिया गया है जो जासूसी का मामला निकल करके सामने आया है। सरकार पर पेगासस के थ्रू जासूसी का आरोप जो लगाया गया है, द वायर में प्रकाशित रिपोर्ट में ये जो दावा किया गया, उसके बाद स्थगन प्रस्ताव को दिया गया कि पहले दिन इसी पर ही चर्चा हो, ऐसा चाहते हैं कुछ दल। बहुत शुक्रिया अविनाश, आगे भी हम आपसे चर्चा के लिए लौटेंगे। तो बड़ी खबर आपको बता दें, मानसून सत्र में कुल 30 बिलों पर चर्चा होगी। बड़ी खबर, 30 में से 6 बिल अध्यादेश के बदले लाए जाएंगे, सत्र में पेश किए जाएंगे। बिजली समेत 14 नए बिल, बिजली संशोधन, जी हां, जिसे लेकर किसानों ने विरोध जताया है। सबसे अहम अध्यादेश आयुध कारखानों में हड़तालों को गैर कानूनी घोषित करने को लेकर का वातावरण होगा, क्योंकि बहुत बड़ी मात्रा में हमारी महिला सांसद मंत्री बनी है। आज मुझे खुशी होती कि बहुत बड़ी मात्रा में हमारे दलित भाई मंत्री बने हैं। खुशी होती आज हमारे आदिवासी शेड्यूल ट्राइब के सारे साथी बहुत बड़ी मात्रा में मंत्री बने हैं। सबको खुशी होती। माननीय अध्यक्ष जी, इस बार सदन में हमारे साथी सांसद जो किसान परिवार से हैं, ग्रामीण परिवेश के हैं, सामाजिक आर्थिक रूप से पिछड़े वर्ग से हैं, ओबीसी समाज से हैं, बहुत बड़ी मात्रा में उनको मंत्री परिषद में मौका मिला। उनका परिचय करने का आनंद होता। हर बैंक पर से बैंक को थपथपा करके उनका गौरव किया गया होता। लेकिन शायद देश के दलित मंत्री बने, देश की महिला मंत्री बने, देश के ओबीसी मंत्री बने, देश के किसानों के बेटे मंत्री बने। ये बात कुछ लोगों को राज नहीं आती है और इसलिए उनका परिचय तक नहीं होने देते हैं। और इसलिए माननीय अध्यक्ष जी, मंत्रिमंडल में नवनियुक्त सदस्यों को लोकसभा में इंट्रोड्यूस समझा जाए। माननीय सदस्यगण, माननीय मंत्री महोदय का प्रधानमंत्री जी परिचय करना चाहते हैं। मैं पुनः आपसे आग्रह करता हूं, सदन की गरिमा और परंपराओं को बनाए रखें। ये उचित नहीं है, आप सदन की परंपरा गरिमा को गिरा रहे हैं। माननीय सदस्य अपने अपने आसन पर विराजे। मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से आग्रह करूंगा कि मंत्रियों और राज्य मंत्रियों की सूची सदा पटल पर रख सकते हैं। मैं पटल पर रखता हूं। निधन संबंधी उल्लेख अच्छा हो, आप निधन संबंधी उल्लेख पर भी इसी तरीके से सदन में हल्ला करें। ये अच्छी परंपराएं मत डालिए आप। माननीय सदन के नेता, आप समझाइए इनको अच्छी परंपरा। निधन संबंधी उल्लेख, आप बैठाइए इनको अपनी अपनी सीटों पर।
वो भी चलिए बिठाइए ना। माननीय सदस्य, आप सदन की गरिमा को गिरा रहे हैं, अच्छी परंपराओं को तोड़ रहे हैं। ये देश देख रहा है, विश्व के अंदर सबसे बड़ा लोकतंत्र भारत है, लेकिन आपकी इस तरीके की कार्रवाई कतई उचित नहीं है और न्यायपूर्ण नहीं है, देश के लोकतंत्र के लिए उचित नहीं है। माननीय सदस्यगण, निधन संबंधी उल्लेख। माननीय सदस्यगण, मुझे अत्यंत दुख के साथ हमारे 40 पूर्व साथियों के निधन के संबंध में सभा को सूचित करना है। श्री स्कारिया थॉमस 6वीं और 7वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने केरल के कोट्टायम संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री थॉमस का निधन 74 वर्ष की आयु में 18 मार्च 2021 को कोची में हुआ। श्री हरि नारायण प्रभु 10वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गोवा के पंची संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए गोवा, दमन और दीव विधानसभा के सदस्य और गोवा विधानसभा के सदस्य भी रहे। उन्होंने गोवा, दमन और दीव सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री हरीश नारायण प्रभु का निधन 85 वर्ष की आयु में 20 मार्च 2021 को पणजी में हुआ। श्री मुख्तार अनीस जी 11वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तर प्रदेश के सीतापुर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री अनीस ने 4 कार्यकाल तक उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य के रूप में भी कार्य किया और साथ ही उत्तर प्रदेश सरकार में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। मुख्तार अनीस जी का निधन 77 वर्ष की आयु में 30 मार्च 2021 को लखनऊ में हुआ। श्री श्यामाचरण गुप्ता ने 14वीं और 16वीं लोकसभा में उत्तर प्रदेश के बांदा और इलाहाबाद संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री गुप्ता वित्त, अधीनस्थ विधान और सूचना प्रौद्योगिकी संबंधी संसदीय समितियों के सदस्य थे। उनका निधन 76 वर्ष की आयु में 9 अप्रैल 2021 को नई दिल्ली में हुआ। श्री दिग्विजय सिंह 7वीं और 8वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने गुजरात के सुरेंद्र नगर संसदीय क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री सिंह ने इकोलॉजी और पर्यावरण विभाग में उप मंत्री के रूप में भी कार्य किया। इससे पहले वे गुजरात विधानसभा में 2 कार्यकाल के लिए सदस्य भी रहे। श्री दिग्विजय सिंह का निधन 88 वर्ष की आयु में 3 अप्रैल 2021 को वांकानेर में हुआ। श्री अजमीरा चंदूलाल 11वीं और 12वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने तेलंगाना के वारंगल संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री चंदूलाल मानव संसाधन विकास संबंधी समिति और श्रम कल्याण संबंधी समिति तथा एमपी लेड संबंधी समिति के सदस्य थे। वे इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए आंध्र प्रदेश विधानसभा के सदस्य थे। उन्होंने आंध्र प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री अजमीरा चंदूलाल का निधन 66 वर्ष की आयु में 15 अप्रैल 2021 को हैदराबाद में हुआ। श्री बची सिंह रावत 11वीं, 12वीं, 13वीं, 14वीं लोकसभा के सदस्य थे, जिन्होंने उत्तराखंड के अल्मोड़ा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र का प्रतिनिधित्व किया। श्री रावत ने रक्षा राज्य मंत्री तथा साइंस और टेक्नोलॉजी राज्य मंत्री के रूप में भी कार्य किया। वे विभिन्न संसदीय समितियों के सदस्य भी रहे। श्री रावत इससे पहले 2 कार्यकाल के लिए उत्तर प्रदेश विधानसभा के सदस्य रहे और उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार में मंत्री के रूप में भी कार्य किया। श्री बच्ची सिंह रावत का निधन 71 वर्ष की आयु में